हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने विलोपन विधि से एलिमिनेशन मेथड से टू वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। इसमें हम प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से टू वेरिएबल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। वैसे टू वेरिएबल इक्वेशंस को बहुत सारी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी, वो भी करेंगे हम आगे। पर पहले अब ये देख लेते हैं हम लोग। सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़रूरी हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस में से हमको क्या देखना है? हमको देखना है छोटी इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन चूज करना है सबसे ज़रूरी चीज़ कि देखें हम कि जिस इक्वेशन में किसी वेरिएबल के साथ कोई ज़्यादा बड़ा गुणांक ना हो, कोई कोफिशिएंट ना हो। समझ गए? जैसे कि x के साथ अगर कुछ नंबर ना हो, y के साथ ना हो। इस पूरे क्वेश्चन में हम देखें कौन सी इक्वेशन में किसी के साथ कोफिशिएंट नहीं है। देखेंगे तो 2x के साथ 2 है, x के साथ 5 है, y के साथ 2 है, y इस y के साथ नहीं है। मतलब हमको सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करना है। और किसको सॉल्व करना है? इक्वेशन फर्स्ट को। क्यों? क्योंकि हमको ऐसी छोटी संख्या चाहिए जिसमें वेरिएबल के साथ कोई बड़ा नंबर ना हो। तो हमने देखा पहली इक्वेशन, इसके साथ y अकेला है, इसके साथ कोई नहीं, तो हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। समीकरण 1 से इक्वेशन 1 करना क्या है? ये इक्वेशन लिख ली हमने। अब यहाँ पर अभी शुरू में ही हमने बात की कि ऐसी वेरिएबल ढूंढना है जिसके साथ कोई भी कोफिशिएंट ना हो। तो ऐसा हमने ढूंढा y की ऐसी एक टेम्परेरी वैल्यू बनाना है। यहाँ से टेम्परेरी, परमानेंट नहीं, परमानेंट तो फाइंड होगी। एक y की ऐसी टेम्परेरी वैल्यू बनाना है जिसको पुट करके हम एक परमानेंट वैल्यू निकाल सकें। तो अब यहाँ पे अगर हमें y की वैल्यू फाइंड करना है, ध्यान रहे टेम्परेरी बोल रहा हूँ मैं बार बार, टेम्परेरी पे ध्यान देना है। y की ऐसी वैल्यू निकालना है तो y को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को हमको लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा। y को ही लेफ्ट हैंड साइड में रखना है सिर्फ। तो y को छोड़ के देखा जाए तो इधर सिर्फ 2x है। अगर इसको y की टेम्परेरी वैल्यू बनाना है तो इस 2x को भी हमें राइट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 7 माइनस 2x। अगर आप बोर्ड से देखें तो y के इक्वल हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? 7 माइनस 2x। y के इक्वल आपके आई है 7 माइनस 2x। आप चाहें तो इसको इक्वेशन थर्ड भी नाम दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट से तो हमने y की टेम्परेरी वैल्यू निकाली, इस y से निकली टेम्परेरी वैल्यू को हम सेकंड में पुट करेंगे। जिस इक्वेशन से निकाली उसमें नहीं, दूसरी इक्वेशन में, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड, जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली है उसको छोड़ के दूसरी इक्वेशन में ये वैल्यू रखना है। ऐसा ही putting the value of y in equation 2, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ये समीकरण 2 में y का मान रखने पर, आप समीकरण 2 कौन सी है आपकी? समीकरण 2 है आपकी 5x माइनस 2y इज इक्वल 4। ठीक है। अब यहाँ y की वैल्यू रखना है हमको इक्वेशन 2 में। ये हमने इक्वेशन 2 लिख दी है। क्या करना है? y की वैल्यू रखना है। तो यहाँ पे y की हमको टेम्परेरी वैल्यू है, y के इक्वल आया आपका 7 माइनस 2x। 7 माइनस 2x, यहाँ भी y है, वहाँ पे आपको क्या लिखना है? 7 माइनस 2x। यहाँ हमने y की जगह बाकी सबको एज इट इज रखना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। 5x माइनस 2 अपनी जगह, मैंने सिर्फ y की वैल्यू रखी है यहाँ पे 7 माइनस 2x इक्वल 4। अब जो भी जनरली ऑपरेशन इसमें दिख रहे हैं वो लगा दें। मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाई कर दें। 2 7 जा 14 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4x इज इक्वल 4। क्या करना है? बेसिक वेरिएबल्स रूल्स बताए थे मैंने।
वो करना है, वेरिएबल को प्लस माइनस कर लें और न्यूमेरिकल को एक तरफ ले जाएं। तो 5x प्लस 4x एक तरफ रह गया और इस 14 को इक्वल के उधर ले गए हम, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसका साइन चेंज हो गया। ये कितना हो गया आपका 4x प्लस 5x 9x इज इक्वल, ये हो गया 4 प्लस 14 18, x इज इक्वल 18 अपॉन 9। क्यों? क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा हो रहा है इन दोनों के बीच में, तो अगर बराबर के उधर ले जाएंगे तो कहाँ जाएगी? डिवाइड में, भाग में। x इज इक्वल, इससे इसको कैंसिल किया 2 टाइम्स, 2 बार भाग गया इसका, x इज इक्वल 2। आपकी x की वैल्यू क्या आई? 2। एक परमानेंट वैल्यू आ गई है ये। इस परमानेंट वैल्यू को हम अगर इक्वेशन 3 की टेम्परेरी वैल्यू में पुट करेंगे तो आपकी दोनों वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे हम? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 लिखेंगे हम एक बार, y इज इक्वल 7 माइनस 2x। ये अपनी टेम्परेरी वैल्यू थी y की, अब y की परमानेंट वैल्यू निकालना है। तो x की एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास 2 y इज इक्वल 7 माइनस, अब ये 2 और x में क्या हो रहा है? कोई साइन है इनके बीच में? नहीं है, मतलब इनका गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 इंटू x की वैल्यू हमारी फाइंड हुई है 2, तो y इज इक्वल 7 माइनस 4, 2 2 जा 4, y इज इक्वल, अब इन दोनों को सॉल्व किया, क्या है आपके पास? 3, 7 माइनस 4 3, y की वैल्यू है आपकी 3। इस तरह से आपके पास x इज इक्वल 2 और y इज इक्वल 3 आंसर आया। अब सबसे बड़ी चीज हम देखें कि ये आंसर सही है या नहीं है। अगर हमें आंसर चेक करना हो तो क्या करेंगे? ये आंसर सही आया या नहीं आया, हो सकता है हमने कुछ मिस्टेक कर दी, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? ये वैल्यू लेंगे x और y और इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें हम, इक्वेशन बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है, ये देखना है आपको। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे हम पुट करेंगे, इक्वेशन बैलेंस हो रही है नहीं है। इस 7 को एज इट इज रखेंगे, इधर पुट करेंगे हम, रखें x की जगह 2, सपोज मैंने यहाँ x की जगह 2 रख दिया, प्लस y की जगह 3 रख दिया, 2 2 जा 4 प्लस 3 7, ये हो गया आपका 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7। इसका मतलब है हमारी इक्वेशन भी सही है और आंसर भी सही आया है। आप आंसर चेक करना हो तो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रख दें, जो राइट हैंड साइड में वैल्यू दे रखी है वो आ जाती है, तो आपका आंसर सही है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन सॉल्व करें, अपनी बुक में देखें और क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर कोई परेशानी आती है आप कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा।